हेलो जनता लोग, कैसे हो। आपका स्वागत है मेरे इस फैक्ट फिलिप्स चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाया हूँ 5 ऐसी जानकारियाँ भरे फैक्ट्स जो मनोरंजन के साथ में आपके ज्ञान का भी विस्तार करेंगे। तो समय न गंवाते हुए चलते हैं वीडियोज़ की तरफ। वीडियो पूरा देखें प्लीज़। अगले फैक्ट से पहले जनता जनार्दन से एक सवाल कि आप लोग कितनी देर तक अपनी सांसों को पानी के अंदर रोक सकते हो? 2 मिनट, 5 मिनट, आखिर कितना? अब मैं आपको ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसने पानी के अंदर अपनी सांसें 20 मिनट से भी ज़्यादा रोके रखी। हाँ, ये समय था 24 मिनट 33 सेकंड, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड इन्हीं के नाम था, जो 3 साल पहले इन्होंने 24 मिनट पानी में रहकर कायम किया था। लेकिन इस बार 33 सेकंड ज़्यादा रहकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिलिए इनसे। इन गोताखोर का नाम है बुदिमीर बुडा ओबोट। ये जनाब क्रोएशिया से हैं। इन्होंने क्रोएशिया के सिसिक शहर के एक स्विमिंग पूल में ये कारनामा किया। 54 साल के बुदिमीर बुडा ओबोट ने रिकॉर्ड बनाने से पहले लगभग 30 मिनट तक शुद्ध ऑक्सीजन को लिया था। लेकिन इस 2 रिकॉर्ड से पहले ये रिकॉर्ड बाको पेट्राविक नामक गोताखोर ने दुबई में 11 मिनट 54 सेकंड तक पानी के अंदर रहकर सांस रोकने का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन बुदिमीर अंकल ने तो हद कर दी यार, सीधा डबल। तो चलो अपन लोग भी चलते हैं एक डुबकी मारने, क्या पता कोई रिकॉर्ड ही टूट जाए। तो भाई लोगों, क्या आपको पता है कुछ वैज्ञानिकों की टीम ने इंसान की आत्मा का वजन मापने का कार्य किया था। हाँ, सही सुन रहे हैं आप। डॉक्टर डंकन मैकडोगल के नेतृत्व में 5 वैज्ञानिकों की टीम ने इस कार्य को अंजाम दिया। उन्होंने 6 ऐसे मरीजों को अपने इस एक्सपेरिमेंट में रखा जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में थे। वैज्ञानिकों ने वजन मापने के लिए एक्यूरेट इंडस्ट्रियल स्केल का प्रयोग किया, जिसमें वजन नैनोग्राम का भी लिया जा सकता था। मरीजों के मरने के पहले के और बाद के वजन को मापा गया। इसमें वैज्ञानिकों ने पाया कि आत्मा का वजन करीब 21 ग्राम होता है। हालांकि सभी लोगों के मरने के बाद के वजन में कुछ न कुछ अंतर था, फिर भी टीम ने माना कि औसत रूप से आत्मा का वजन 21 ग्राम ही होता है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आत्मा के वजन को मापा ही नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा ऊर्जा का रूप है। जब तक ऊर्जा है इंसान जिंदा है, और ऊर्जा खत्म तो इंसान भी मृत हो जाता है। और ऊर्जा को कभी भी वजन में नहीं मापा जा सकता। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब आपको मधुमक्खियों के बारे में बताते हैं। मधुमक्खियों की उड़ने की रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एक मधुमक्खी को 500 ग्राम शहद इकट्ठा करने के लिए 90,000 मील या पृथ्वी के 3 बार चक्कर लगाने के बराबर उड़ना पड़ता है। मधुमक्खियों की एक छत्ते में एक मादा होती है, इसे रानी मधुमक्खी कहते हैं, और एक नर मधुमक्खी, बाकी सब मजदूर मधुमक्खियाँ होती है। एक छत्ते में 50,000 से 60,000 मधुमक्खियाँ हो सकती है। ये डांस के जरिए आपस में बातें करती है। गर्मी के दिनों में एक रानी मधुमक्खी हर दिन 2500 अंडे देती है। नर मधुमक्खी के पास डंक नहीं होता, डंक खाली मादा मधुमक्खी के पास ही होता है। डंक मारने के बाद मधुमक्खी स्वतः ही मर जाती है। मधुमक्खी के डंक के जहर का उपयोग गठिया और हाई ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों में होता है। इंसान मधुमक्खी पालन का काम 4500 सालों से कर रहा है, और ये मक्खी 15 करोड़ सालों से शहद बनाती आ रही है। मधुमक्खियों को जन्म से शहद बनाना नहीं आता। पुरानी मधुमक्खियाँ इनको शहद बनाना सिखाती है। ये 1 सेकंड में
200 बार अपने पंखों को हिलाती है। एक छत्ते से हर साल 25 से 45 किलोग्राम शहद का उत्पादन होता है। ये अपने पेट में ही मोम का निर्माण करती है, फिर उन्हीं में वे शहद इकट्ठा करती है। क्या हो अगर इंसान के पर लग जाए, हम भी बाज की तरह ऊंची उड़ान भरें, जिससे हम भी दुनिया को ऊंचाई से देख सकें, बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के किसी भी देश में आ जा सकें। क्या हो अगर ऐसा हो जाए? आप ये सोच रहे होंगे कि ये फिलिप्सो भाई को क्या हो गया जो उड़ने की बातें कर रहा है। तो जनता, आज मैं आपको ऐसे पक्षी के बारे में बताऊंगा जो कभी ज़मीन पे पैर नहीं रखता। जी हाँ जनाब, आप सही सुन रहे हैं। महाराष्ट्र का राज्य पक्षी हरियल पक्षी है। इसे हारियल पक्षी भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे येलो फुट ग्रीन पिजन भी कहते हैं। ये पक्षी कभी भी ज़मीन पर पाँव नहीं रखता और ना ही ज़मीन पर आकर पानी पीता है। ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों में गिरी ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाता है। ये पक्षी भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और चीन में भी पाया जाता है। ये पक्षी इंसानों की तरह हमेशा झुंड में ही रहते हैं। इसका वजन 230 ग्राम से 250 ग्राम होता है। ये शर्मिला पक्षी इंसानों को देखकर छुप जाता है और चुप्पी साध लेता है, और ये हमेशा आपको पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठे मिल जाएंगे, और इनका औसत जीवन लगभग 20 से 25 साल तक होता है। तो कैसा लगा ये फिलिप्सो फैक्ट? हम लोग बचपन में चंद्रमा को चंदा मामा के नाम से पुकारा करते थे। हमारी दादी नानी ने हमें चांद की परियों की कहानियाँ सुनाई थी। बाद में जवान होकर हम चांद में अपनी महबूबा को देखने लग गए। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी इंसान था जिसने चंद्रमा पर जाकर पेशाब कर दिया था? यानी कि सभी कहानियों पर मूत्र विसर्जन यार। तो हुआ यूँ कि अमेरिका के चंद्रमा मिशन अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन, माइकल कॉलिन चंद्रमा पर गए थे। लैंडर के पायलट बज एल्ड्रिन थे। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर उतरे। उसके कुछ देर बाद बज एल्ड्रिन भी चंद्रमा की सतह पर उतरे। उतरने से कुछ देर बाद ही उनको पेशाब लगी, क्योंकि उन्होंने स्पेस सूट काफ़ी टाइम से पहना हुआ था। स्पेस सूट के बेल्ट में एक डिवाइस लगी होती है जिसे यूसीडी कहते हैं, यानी यूरिन कलेक्शन डिवाइस। तो पेशाब लगते ही एल्ड्रिन साहब ने चांद की सतह पर खड़े होकर पेशाब कर दी। हालांकि वो चंद्रमा की सतह पर नहीं की गई थी, वो यूएसडी में जमा हो गई। तो इस तरह एल्ड्रिन ने अपना नाम कर दिया। हम भी अपना नाम कर सकते हैं, चांद पर गुटखा या पान थूक कर। तो क्या ख्याल है, चलें फिर? तो भाई लोगों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।